धर्म दान और सत्य की जहां बात होगी वहां राजा हरिश्चंद्र जी की बात होगी। तो बड़े सत्यवादी राजा थे, दानी थे। तो एक बार विश्वामित्र ने इनकी परीक्षा लेने की सोची। वो ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए और कहा कि आप बड़े दानी हो, मैं जो मांगू कि आप दान दे सकते हो। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि मांगो। उसने कहा कि मुझे आपका सारा का सारा राज्य चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने क्षण भर भी नहीं सोचा, सब कुछ दान में दे दिया। फिर विश्वामित्र ने कहा कि अब आप मुझे दक्षिणा दो कुछ। अब राजा तो सारा कुछ दे दिया था, धन तो राजा के साथ चला गया था। तो इन्होंने, उस समय भी मनुष्यों की खरीद फरोख्त होती थी, बेचा या खरीदा जाता था। तो मंडी में चले गए। इनकी पत्नी का नाम था, जो रानी थी, तारामती। बेटा था इनका एक रोहिताश। तो बेटे को और पत्नी को किसी व्यक्ति ने खरीद लिया और इनको खरीदा एक डोम ने। डोम बोलते थे जो शमशान घाट की रखवाली करते थे। तो डोम ने खरीद के इनकी नियुक्ति कहाँ की, शमशान घाट में, कि जो भी कोई मृतक आएगा, जिस भी मृतक का शरीर यहां जलाया जाएगा, उनके परिवार वालों से आपने टैक्स लेना है, कर लेना है। ये इनकी ड्यूटी थी। तो जो तारामती थी और बेटा था, वो भी बड़ी गरीबी की अवस्था में थे, बिके हुए थे, दास थे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय भी दास प्रथा थी। तो तारामती के लड़के की, यानी रोहताश की मृत्यु हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र के बेटे की मृत्यु हो गई। तारामती उस बेटे को लेकर के आई शमशान घाट में। अब हरिश्चंद्र ने कहा कि बिना टैक्स लिए, बिना कर लिए तो मैं इसका दाह संस्कार नहीं होने दूंगा। तारामती के पास कुछ था नहीं देने के लिए। तो उसने अंत में परेशान होकर के सोचा कि मैं अपनी साड़ी फाड़ करके इसका आधा हिस्सा कर के रूप में देती हूं, कपड़े के रूप में देती हूं। तो जो ही उसने अपनी साड़ी फाड़नी शुरू की, तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और हरिश्चंद्र से कहा कि ये जो सारा कुछ हो रहा था, ये आपकी परीक्षा थी। आप वास्तव में दानी व्यक्ति हो। जब जब दान की बात होगी, धर्म की बात होगी, सत्य की बात होगी, तो आपका नाम लिया जाएगा। उनका बेटा भी जीवित कर दिया और सारा राज्य उनको दोबारा